तो आज मैं सफ़र करने वाला हूँ झारखंड की राजधानी को जोड़ने वाली रांची राजधानी एक्सप्रेस में। और काफ़ी टाइम से मन था इस राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करने का, पर आज इस जर्नी में कुछ ऐसा होता है ना कि जिस कारण से ये जर्नी बीच में ही ख़त्म करनी पड़ जाती है। और रांची की तरफ जाने वाली एक और प्रीमियम तो नहीं पर फास्टेस्ट ट्रेन बोल सकते हैं, जो कि रांची गरीब रथ एक्सप्रेस भी अब डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार है। और इधर नई दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म पे लग रही है। यही वो टाइम है शाम का जब नई दिल्ली से एक से बढ़कर एक प्रीमियम ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना होती है। और हमारी ट्रेन है ट्रेन नंबर 20408 और ये राजधानी एक्सप्रेस अपना रेक शेयर करती है बिलासपुर राजधानी के साथ। तो बारी बारी सभी क्लास का रिव्यू जो हम करेंगे तब तक ट्रैवल कर रहे हैं इसमें। और मल्हार भाई जो है वो मैं छोड़ने लगा था यहाँ पे, आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए ये दुखपुर। अफसोस के बाद कि ट्रेन में एक और क्लास नहीं है तो फिर इसमें आते वो। तो सब लोग अलग अलग क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और मिल करके रिव्यू करेंगे इस गाड़ी का। मतलब खाना खाने यहाँ पे आएंगे, फिर श्रेयांश भाई के पास भी जाएंगे। जर्नी का मज़ा आने वाला है। चलो मिलते हैं फिर। हाँ बाय। खाने का रिव्यू ले लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो। तो शाम के वक्त में ना बहुत सारी राजधानी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से निकलती है। सामने हावड़ा राजधानी जो है वो लगाई जा रही है और डिब्रूगढ़ राजधानी को आपने देखा ही था स्टार्टिंग में। और हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। तो बैक टू बैक सारी राजधानियाँ जो हैं वो नई दिल्ली से निकलती हैं और बिल्कुल एक दूसरे के पीछे पीछे चलती हैं। तो वो सामने खड़े हैं श्रेयांश भाई H1 क्लास के ठीक सामने, और ये है A2 यानी कि सेकंड AC का कोच जिसमें आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। कन्याकुमारी कहाँ के आपका हर जगह गए हुए हैं और आपका भी चेहरा याद आ रहा है मुझे। किसी राजधानी में बिलासपुर। हाँ अब याद है। गाड़ी स्टार्ट हुआ था ये वाला वंदे भारत। हाँ तो चलो बिल्कुल निर्धारित समय यानी कि 4:10 पे अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है नई दिल्ली से। और धीरे धीरे सारी जो राजधानियाँ हैं ना, जैसे कि सामने खड़ी है हावड़ा राजधानी, ये भी धीरे धीरे खुलना शुरू होंगी। बैक टू बैक जो राजधानियाँ हैं वो निकलेंगी शाम के 5:30 बजे तक। ये रहा अपना कोच। गलती से मैं A2 में चला गया था, बल्कि मेरा सीट जो है वो A1 में है। वैसे अगर बात करूँ तो थोड़ी सी हेल्थ जो है वो डाउन लग रही है, मतलब हल्का सा बुखार जो है वो फील हो रहा है मुझे। तो बाहर जो है मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बाकी तीनों लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं तो सबका एक्सपीरियंस जो है इस ट्रेन में आपको मिलने वाला है। फ़िलहाल हमारा जो स्नैक्स है ना वो मिल चुका हमें। और अच्छी बात यह है कि साइड डोर सीट जो है वो मिली है मुझे। हालांकि ये सीट 2 AC में प्रेफर तो नहीं करता मैं, लेकिन अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होंगे तो फिर अच्छा बात है। बाकी अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ये साइड डोर सीट जो है वो लाइफ सेवियर है। मतलब आप पर्दे लगाओ और जो मन में वो बातें करो, मतलब बिना किसी संकोच के, बिना किसी दिक्कत के। तो मैं यहाँ बैठे बैठे आराम से फूड रिव्यू जो है वो कर सकता हूँ। और अभी बस कुछ ही देर में गाज़ियाबाद जो है वो स्किप होने वाला है। बहुत सारे स्किप जो आपको देखने को मिलेंगे डे लाइट में, तो मैं कोशिश तो करूँगा कि सारे जो स्किप हैं वो मैं आपको दिखाऊँ। बट हो सकता है कि मोस्टली जो स्किप होंगे वो शायद आपको अंदर से दिखाऊँ मैं। तो अच्छी खासी रफ्तार में हम ये रामनगर दिल्ली रामनगर को हमने ओवरटेक किया और गाज़ियाबाद जो है वो स्किप हो गया। अरे वाह मुझे लगा वंदे भारत खड़ी है, नॉर्मल ये मेमू ट्रेन थी। खैर चलो, काफ़ी टाइम हो गया स्नैक्स आए हुए, मैंने देखा भी नहीं क्या क्या मिला है। तो ये है भेलपुरी और ये मेरे ख्याल से कचौरी जो है वो होगी, और ये सैंडविच होगा पक्का फॉर श्योर, और ये पतीशा। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं सेकंड AC के टी में। बाकी अब देखना पड़ेगा थर्ड AC में जो है वो क्या मिलता है, और फर्स्ट क्लास में जो है वो कैसी सर्विस जो है वो होती है। श्रेयांश भाई जानेंगे उसके बारे में। यहाँ अभी तक हेल्थ काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं और श्रेयांश भाई का कोच बिल्कुल बगल में था और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। पर इसके बाद अचानक से थोड़ा सा अजीब फील होता है, तो मैं श्रेयांश भाई के कूप में चला जाता हूँ दवाइयाँ लेने के लिए, और दवाइयाँ लेकर के वापस अपनी सीट पे चला जाता हूँ। देखो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, ये लगा के ये ज़्यादा पर्सनल स्पेस बन जाएगी रदर देन कि आप फर्स्ट AC का कूप ऑप्ट करो, क्योंकि वहाँ पता नहीं कौन पैसेंजर आ जाता है। मतलब आपने कितना पे किया भाई? 4600। मैंने जो पे किया मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे। अराउंड 3700 का आपने सेकंड AC का पे किया होगा, और थर्ड AC का 3600 लगता है। तो चलो ठीक है, बाकी देखते हैं आगे का रिव्यू कैसा होता है। फिलहाल तो अब श्रेयांश भाई यहाँ के बैठ में बिल्कुल फासला 10 मीटर से भी कम है, ठीक है। तो आराम से आगे बैठ के बातचीत कर सकते हैं। मैं A2 में बैठा हुआ था। अच्छा। फिर देखा क्या A1 है, फिर बिलासपुर राजधानी वाले अंकल मिल गए। तो शाम के 6 बजे का वक्त हो चुका है और ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में जो है वो चल रही है।
और बढ़िया लैंडस्केप जो है वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे सीट पे बैठे बैठे ही। और अगर आप मुझसे पूछो ना कि राजधानी एक्सप्रेस में या फिर नॉर्मल किसी भी ट्रेन में कौन सी सीट जो है वो बेहतर होती है, मतलब कौन सा कोच जो है वो बेहतर होता है, कौन सा क्लास बेहतर होता है, तो सबका अलग अलग ओपिनियन है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो थर्ड एसी जो है वो बेस्ट है, क्योंकि पॉकेट पे आपको ज़्यादा कुछ असर नहीं होता, उतना सस्ती टिकट होती है और ग्रुप में आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, मज़े कर सकते हो। बाकी अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ये जो सेकंड एसी है ना वो बेस्ट लगता है मुझे, और ख़ास तौर पे जो लोअर साइड लोअर जो सीट है वो, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी जो है वो मिल जाती है आपको, तो आप आराम से यहाँ बैठ करके बातचीत कर सकते हो, खुद से बातचीत कर सकते हो। बाकी अगर आप थोड़ा लग्जरी चाहते हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास जो है वो आपके लिए बना है, पर हाँ उसमें भी अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो ना तो अच्छा है। फिर अगर आप कपल हो तो फिर बेस्ट है, क्योंकि कूप या फिर केबिन जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो और लग्जरी का जो है वो आनंद उठा सकते हो। बाकी मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि उनको जो है उनका ओपिनियन क्या है। वो जो ट्रैवल कर श्रेयांश भाई जो है वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड एसी में, और सत्य भाई ट्रैवल कर रहे हैं थर्ड एसी में। तो शाम ढल रही थी तो थोड़ी हिम्मत करके डोर पे आ जाता हूँ शाम को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, और जल्दी ही अलीगढ़ जंक्शन का स्किप भी होने वाला है। और ये हो रहा है अलीगढ़ जंक्शन का स्किप, और यहाँ से चंदौसी की तरफ लाइन अलग हो जाती है जो कि आगे बरेली और मुरादाबाद की तरफ निकल जाती है। अच्छी खासी रफ्तार में स्किप हो रहा है ये स्टेशन। और अलीगढ़ के बाद अब जल्दी ही टुंडला जंक्शन को भी हम स्किप करने वाले थे। और टुंडला जंक्शन का स्किप थोड़ा स्लो हो रहा है। यहाँ पे पहले भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन था और आज भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, और अराउंड 60-70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ये स्टेशन स्किप हुआ। और करीब 2 घंटे में हमने 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय कर लिया है। तो एवरेज स्पीड जो है वो अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की है। वही फर्स्ट क्लास में अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है सूप सर्व करने का, और कानपुर पहुँचने भी टाइम है, करीब 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है। तो उससे पहले ही अपना जो डिनर जो है ना वो सब हो जाएगा। बाकी बात करें ना तो बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और तबीयत की बात करूँ तो थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है। कानपुर में दवा जो है वो हमने मंगवा ली थी और जो हमारे पास नहीं थी, तो फ़िलहाल थोड़ा बेहतर तो फील हो रहा है, लेकिन कम्प्लीटली जो है वो इतना एक्टिव नहीं हूँ कि मैं बाहर जा सकूँ और आपको सूप करके दिखा पाऊँ। और ये देखो श्रेयांश भाई जो है वो फर्स्ट क्लास का जो सूप है वो मेरे लेकर के आए, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब थी। तो ये भी भाई को ज़रूरत है। चलो ये जेस्चर इनका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और वाकई में अच्छा फील होता है। तो चलो सूप मिल गया, और अब मैं थोड़ा सूप जो है वो पी सकता हूँ, शायद थोड़ा बेहतर फील होगा। मैं बीमार हूँ तो पहले के ज़माने में जब राजधानियों में भी सूप मिला करता था, सेकंड एसी थर्ड एसी में भी पहले होता पर था, अब जब लेटेस्ट अब नहीं होता है, अब सिर्फ फर्स्ट एसी में मिलता है। तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं। वैसे श्रेयांश को सूप बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए सूप का त्याग जो है वो कर रहा है। तो थैंक यू सो मच भाई। सूप का मैं क्या ही टेस्ट करूँ, गाड़ी में बना बनाया सूप है और टेस्ट तो काफ़ी सही है। गर्मा गर्म है इसलिए शायद मुझे थोड़ा सा बेहतर लगे, शायद बेहतर फील हो। तो रात के 8 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल बस पहुंचने ही वाली है, लेकिन उससे पहले हमारा जो डिनर है ना वो सब हो गया हमें। तो कोशिश तो यही रहेगी कि डिनर जो है वो हम यहाँ पे फिनिश कर लें, उसके बाद कानपुर सेंट्रल का अराइवल जो है वो आपको दिखाएं। डिनर में थाली थोड़ी छोटी है तो रोटी को थोड़ा बाहर करना पड़ेगा थाली से। बाकी टेस्ट वाइज जो है वो देखते हैं हम कैसे हैं, और बाकी लोग का रिव्यू जो है वो भी पूछेंगे उनको जो है वो कैसा लगा। मेरी थाली और सत्य भाई की थाली जो है वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। हाँ, श्रेयांश भाई की थाली जो है वो अलग होगी, उनके लिए गर्मा गर्म ट्रेन में बना करके परोसा जाएगा। ड्राई वेज और दाल जो है वो ठीक ठाक है। और अगर बात करूँ मटर पनीर की ना, तो थोड़ा सा ऑयली लग रहा है मुझे ये। मटर पनीर जो है वो उतना मज़ेदार नहीं है जितनी अच्छी ड्राई वेज है और दाल है। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मटर पनीर उस लायक बिल्कुल नहीं है, और ऑयली कितना है ये आप देख ही सकते हो। हालांकि अब ट्रेन में तो ऐसे ही खाना आपको मिलेगा, तो मैं तो सादा खाना खाने वाला हूँ, मतलब ड्राई वेज और दाल चावल जो है यही खाने वाला हूँ। बाकी पनीर जो है ये शायद ये नहीं खा पाऊँगा मैं। और ये डॉग्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, और श्रेयांश भाई जो है वो बुला रहे थे वहाँ पे अपने केबिन में। देखते हैं क्या हुआ।
क्या हो भाई, सब ठीक है? ये केबिन खाली मिल गया, एक ही पैसेंजर इसमें, तो सोचा ये डिनर अच्छा। का रिव्यू कर लिया जाए। हाँ करो करो करो। बुला नहीं मेरे को, अरे वाह, फर्स्ट क्लास में कुछ ऐसा सब होता है, बताओ। एक प्रॉपर से थोड़ा सा वो हो जाएगा ना शूट। बाकी श्रेयांश भाई के वीडियो में देखिएगा कैसे सर्विंग जो है कैसे मिलता है हर चीज़, ठीक है? मैं बस इतना दिखाता हूँ, जैन थाली है। चलो बाकी इनकी वीडियो में आप देखना, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है? मैं थोड़ा इनके सहयोग करता हूँ। तो ये था रिव्यू, बाकी आपने इनके चैनल पे देखा ही होगा। तो बढ़िया जैन थाली जो है वो श्रेयांश भाई खाए, दाल की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मज़ा आ गया भाई। तो ये है, ये आज तक की द बेस्ट मेरे हिसाब ये फर्स्ट क्लास का खाना जो है वो है। अब चलते हैं थोड़ा सा B7 कोच में, इसमें सत्या भाई ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे रिव्यू जो है वो लेते हैं फूड का, कैसा लगा उनको। कानपुर आने वाला है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलते हैं B7 में। ये तब फर्स्ट क्लास का रिव्यू। इंटीरियर आपने देख लिया, बिल्कुल नॉर्मल सा है, ऐसा कुछ पेंटिंग वेंटिंग जो लगी नहीं है इसमें कुछ। ये है A5, भी बहुत सफ़र तय करना है। A5 के बाद B1 शुरू होगा, फिर B7 तक जाना है हमें। ये तो थर्ड AC है, और थर्ड AC में आप देखो, मतलब फर्स्ट क्लास से यहाँ पे आते ना आपको फील होने लगता है कि लिटरली आप किस क्लास में जा रहे हो। 2 AC में शांति थी, पर यहाँ थर्ड AC में रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये थर्ड AC की सीटें जो कितनी अच्छी है, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है ना। ये इतना आगे तक चला है हमें कि गिनती भूल गई कौन से कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। आई गेस यही B7 था, देखो B7 यही था, तो इसी में गई होंगे। मैं आगे चला आया, कल मैं जाके पूरी शाम को रिपोर्ट देता हूँ। ध्यान नहीं, ये रहे। आपके साथ मैडम का तो ये उनकी सीट पर यहाँ पे भी है नहीं, शायद बाहर गए होंगे। कानपुर का अराइवल जो है वो हो रहा है। तो चलो बिल्कुल अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले, यानी कि 8:45 पर अपना अराइवल जो है वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और कानपुर के निवासी सत्या भाई जो, अब मैं आ गया B7 में कि चलो इनसे रिव्यू जो बोले लूँगा। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था B7 का, थर्ड AC का? यार लोग बहुत अच्छे मिले मेरे को, तो मज़ा आ रहा है। सारे यंग लोग हैं हमारी तरह ही, खाते पीते हंसी मजाक करते हैं। वो तो मूवीज़ भी देख रहे हैं, और कुरकुरे चिप्स सब लेकर आए, तो वो भी शेयरिंग पार्टी चल रही थी। तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। मतलब उधर श्रेयांश जो है वो अकेला मतलब लड़ रहा है कि उसको वीडियो बनाने को नहीं मिल रहा है, और मैं यहाँ पे सोलो मतलब पर्दे बंद करके आराम से ट्रैवल कर रहा हूँ, और यहाँ पे आराम से लोगों के बीच में दोस्ती हो रही है और फिर उनके साथ मस्ती हो रही है। तो एक भाई ने चिकन ऑर्डर किया था, एक ने, हम 2 लोग वेज वाले, तो रिव्यू भी हो गया साथ में, नॉन वेज वेज वाला खाना भी। तो थर्ड AC में सफ़र तभी करो जब आप मतलब आपको ऐसे ग्रुप पसंद हो और आप चाहते हो ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट होता है थर्ड AC में सफ़र करना। बाकी अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो सेकंड AC जो है उसका साइड ओवर बर्थ आप चूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ बेस्ट होती है। बाकी लग्जरी के लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्लास से बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ सबके अपने अपने ओपिनियन है। तो आप कौन सा क्लास जो प्रेफर करोगे आप? मैं तो फर्स्ट ही प्रेफर करूँगा। मेरे को तो आराम पसंद है और बाहर का एंजॉय करना पसंद है। लोगों से जब घुलना मिलना होता है तब 3 AC रिकमेंडेड है। अगर पर्सनल स्पेस चाहिए बजट में तो 2 AC रिकमेंडेड है। चलो बाकी कानपुर सेंट्रल में बिफोर टाइम पहुंच गए। यहाँ से डिपार्चर जो है वो 8 के करीब 58 पे है, तो काफ़ी टाइम। और कानपुर शताब्दी का आप लिवरी देखो, बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब नॉर्मल शताब्दी कलर होती है ना, उससे बिल्कुल बदल करके इस पर विनाइल जो है वो लगा देगा ब्लू कलर में। एडवर्टाइजमेंट है लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। बाकी बात करें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ना, तो वक्त दर वक्त स्टेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है। अभी मेरे सामने देखो ये स्क्रीन छोटी सी लगाई गई है, यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अपने फ़ोन जो है वो चार्ज कर सकते हो। नहीं, ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, मुझे लगा शायद यहाँ पर अपना फ़ोन जो वो चार्ज कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी बढ़ गई यहाँ पे कानपुर सेंट्रल में। अच्छा, यहाँ पे खाना पीना थोड़ा अच्छा मिलना शुरू हो जाए तो फिर क्या ही कहने। चलो डिपार्चर में सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तो आगे बहुत जाना है। चलते हैं आगे और मिलते हैं सुबह सीधे, मतलब जो हमारा अराइवल हो रहा होगा, ठीक है? मैं भी चलता हूँ साथ में। अच्छा, वहाँ पे श्रेयांश के उसमें चलते हैं ना, वो लग्जरी ट्रैवल कर रहा है वो। फर्स्ट AC देख लेते हैं भाई। फर्स्ट AC, हाँ वो देख लेते हैं। चलती ट्रेन में ना वहाँ से आने में बहुत दिक्कत है। ऐसे ट्रेन रुकी है तो आराम से जा सकते हो, लेकिन चलती ट्रेन में B7 कोच और H1 बहुत दूरी हो जाती है। 7 कोच तो ये हो गए, 5 सेकंड AC कोच है, तो 11-12 कोच जो है वो आपको चल के जाना पड़ता है। फाइनली दवाइयाँ जो है वो मिल गई। थैंक यू सो मच श्रेयांश को भाई, सब अरेंज करा। हमारा डिपार्चर टाइम भी हो गया आपको। अरे भाई डिपार्चर अपना हो गया कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। नहीं बिफोर टाइम, लेकिन डिपार्चर जो है बिल्कुल ऑन टाइम हो रहा है यहाँ से। और प्रयागराज से पहले फतेहपुर का स्किप बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो वो देखने के लिए मैं बाहर आ गया।
और उसके बाद मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, थोड़ा पावर नैप लेने चला गया और आँख खुली तो ट्रेन ऑलमोस्ट प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी होने वाली थी। तो फाइनली पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना वो था रात के 10:58 और ट्रेन यहाँ ऑलमोस्ट 2 मिनट की देरी से पहुँची है। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो हेल्थ थोड़ी सी ख़राब लग रही है मुझे, मतलब ठंडी लग रही है मुझे। जैकेट देखो ये मैंने पहन लिया, हालांकि ठंडी है नहीं लेकिन फिर भी ठंडी लग रही है, जॉइंट में पेन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद ट्रेन को डिबोर्ड करना पड़ेगा DDU में। और मैं बहुत मन था कि रांची तक की जर्नी आपको दिखाऊं इसमें, पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी तो मैं आपसे जैसे से बात कर पा रहा हूँ, लेकिन ट्रेन के अंदर जाने के बाद ना जब AC में जा रहा हूँ तो ठंड बहुत तेज़ लग रही है। इसलिए सोच रहा हूँ मैं कि DDU में ट्रेन को डिबोर्ड करता हूँ और राजधानी का सफ़र बस वहीं तक रखता हूँ फ़िलहाल। बाकी बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा कि एंड टू एंड जर्नी जो है मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन भाई लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग उनके ब्लॉग देख सकते हो। चलो, मुझे लगा था कि ट्रेन यहाँ पे अराउंड 10 मिनट रुकने वाली है, पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था और ट्रेन सिर्फ 2 ही मिनट रुकी, ये अच्छा चीज़ हो गया। तो डिपार्चर भी ठीक से नहीं ले पाया और वापस अपने सीट पे बैठ जाता हूँ और रात में करीब 1 बजे बारिश के शोर से उठता हूँ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुँच रही होती है। और इतनी बारिश और ऐसी बारिश और ऊपर से हेल्थ जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। खैर अपनी जर्नी आगे बढ़ाने की चाह तो थी, पर हेल्थ अपना साथ नहीं दे रहा था, जिस कारण से ये जर्नी को यहीं पे ख़त्म करना पड़ता है। वैसे जाना तो रांची था, पर यहाँ पे जर्नी को एंड कर रहे हैं क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी मेरी। बहुत ही तगड़ा फीवर जो है वो आ गया था और मेरे कारण से भाई लोग भी जो है वो जर्नी को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। वो चीज़ थोड़ा दुख हुआ इस चीज़ को लेकर के। बाकी मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, पर ये लोग साथ में चल रहे हैं घर छोड़ने के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी जर्नी सिर्फ यहीं तक की थी और अगर रांची तक ज़्यादा शायद दिक्कत हो जाती, शायद और बुखार जो है बढ़ जाता, तो ऐसे में रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो वापस घर जा रहा हूँ मैं, फिर कभी एंड टू एंड करेंगे अगर हुआ तो कभी। फ़िलहाल तो इस ब्लॉग में इतना ही। इतना बारिश जो है बारिश शुरू हो गई, देखो ऐसी बारिश कभी देखी नहीं मैंने यहाँ पे, पर अभी हो रही है। चलो फाइनली इस ब्लॉग में इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।